नमस्कार, सुप्रभात। मैं पंडित धर्मराज आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वैलेंटाइन डे के बारे में चर्चा करने के लिए और इसके उचित उत्तम समय और तिथि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। इस वैलेंटाइन डे को 8 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसमें अबोध बालक बालिकाएं बड़े धूमधाम से बेवकूफ़ी पूर्वक इस पर्व को मनाते हैं और उसके बाद प्रायश्चित करते हैं अपनी गलतियों का, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी पार लिया या पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, एक ही बात है। किसी अच्छे जातक को प्रायश्चित करने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि समय रहते उनके माता पिता पहले ही घर में प्रायश्चित पूजा कर देते हैं, जिसमें लात और हाथ से कुटाई का रस्म प्रचलित है। ये सभी दिनों को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच में मनाया जाता है। मैं चर्चा कर रहा हूँ, पुनः मैं आ चुका हूँ वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे को सुबह 10 बजे से लेके मैं देख सकता हूँ 3 बजे तक मनाया जाता है। इसके पीछे का जो तर्क दिख रहा है, ये कॉलेज का वक्त होता है या स्कूल का वक्त होता है, जिसमें अबोध बालक बालिकाएं बहुत खुशी से बिना कष्ट के इस दिवस को मनाते हैं। चंद्रमा का प्रकाश देख सकते हैं, चंद्रमा का प्रकाश काफ़ी कष्टदायक होता है, अतः इसे दोपहर में ही मना लिया जाना चाहिए। हाँ, चंद्रमा का प्रकाश जातक के लिए काफ़ी घातक होगा, इसलिए इसको बस 10 से 3 बजे तक ही मना लेना चाहिए। अभी ये सभी दिनों को किस प्रकार से मनाते हैं, आइए विस्तार से इन दिवसों का चर्चा करें। जैसा कि देख सकता हूँ, प्रथम दिन जो होता है वो गुलाब दिन या रोज डे के नाम से मनाया जाता है। इसमें अबोध बालक बालिकाएं गुलाब चढ़ाकर एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं और लाल गुलाब चढ़ाने की प्रथा रखी गई है। दूसरा दिवस को प्रस्ताव डे कह सकते हैं, प्रपोज डे के रूप में मनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि गुलाब दिवस की सफलता के बाद इसमें भी सफलता मिलेगी। सफलता के लिए सक्षमता के अनुसार इस प्रकार का मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए, जैसे कि आई लाइक यू। ये काफ़ी उत्तम है, इसके परिणाम सही ही निकलते हैं, लेकिन लव यू करके एक होता है, वह मंत्र का उच्चारण गंभीर फल को दे सकता है। इसलिए बचा के देख के अपनी सक्षमता के अनुसार ही इसका उच्चारण करें। उसके बाद तीसरा दिवस आता है चॉकलेट डे। तीसरा दिवस चॉकलेट डे के रूप में मनाते हैं। मार्केट में कई तरह के ब्रांड के चॉकलेट उपलब्ध हैं। अब जिस जातक पर आप इसको चढ़ाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उस जातक से पता करना होगा कौन से ब्रांड का चॉकलेट उनको पसंद है। हो सकता है कि
आप डेयरी मिल्क लेके जाते हो और वो किटकैट अगले जातक को पसंद हो। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इस दिन को मनाएं, इस दिवस को मनाएं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि ये चॉकलेट जो होता है अच्छे ब्रांड का और काफ़ी अच्छे दाम का, वो उस दिन अनुपलब्ध रहता है, तथा इस चॉकलेट को एक दिन पहले किसी अच्छे दुकान से ख़रीद के रख लें और हो सके तो इसे छिपा दें, क्योंकि घर में और भी लोग हैं, माता पिता भाई बहन सब कोई हैं, कोई भी इसको आधा कर सकते हैं। चौथा दिवस जो होता है छोटा भालू दिवस होता है, टेडी बियर डे भी बोलते हैं इसको। इसमें छोटे भालू जो होते हैं उसकी बलि दी जाती है। हालांकि जो भालू होता है वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए छोटे से रुई का भालू बनाकर अबोध बालक बालिकाएं एक दूसरे को देते हैं। हालांकि इसमें बालिकाएं काफ़ी प्रसन्न होती हैं छोटे भालू को मिलने से। तो इसे भी किसी अच्छे स्टोर से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि क्योंकि बाज़ार वाले जो भालू होते हैं आजकल 50-100 रुपये में भी मिल जाते हैं, जिससे अबोध बालिका अप्रसन्न हो सकती हैं और यह दिवस मनाने में आपको बाधा आ सकती है। इसलिए अच्छे स्टोर से ख़रीदने का सलाह दिया जाता है। 5वां दिवस है वादा दिवस, प्रॉमिस डे। इसमें वचन लिया जाता है कि किसी दूसरे अबोध बालक बालिकाओं से दूरी बनाकर रहेंगे। ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक मनाया जाता है वादा दिवस। इसमें वचन जो लिया जाता है वो 99% अबोध बालक बालिकाएं इसमें फेल हो जाते हैं, उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती और वो दूसरे बालक बालिकाओं से बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यह उनके लिए दिक्कत होता है। इसके लिए समर्पण का भाव बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। और चलिए बाकी के दिवस की चर्चा अगले एपिसोड में करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि यह वर्ष लौंद का वर्ष है और इन तिथियों को जो 6ठा, 7वां, 8वां तिथि है उसको ना ही मनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे अच्छा है कि आप अपने माता पिता के साथ, अबोध बालक बालिकाएं अपने माता पिता के साथ कुंभ मेला का स्नान करके चले आएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अन्यथा ये 3 दिवस का जो तिथि पड़ रहा है वो काफ़ी परेशानी का सामना आपको साल भर झेलना पड़ सकता है। तो चलिए आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। पंडित धर्मराज आपको आगे की बातों को विस्तार पूर्वक बताएंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।